नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान से जीत कर भी कैसे ये मैच हार गया, मैच का फैसला किस तरीके से तब्दील हुआ, रमीत राजा जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं उनके एहतजाज पर क्या फैसला किया गया, गलत तरीके से नो बॉल देने वाले अंपायर के साथ क्या हुआ और साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने भारत क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी पर क्या बिजलियां गिरा दी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रैड हॉग जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक मायानाज क्रिकेटर थे, एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका नो बॉल के हवाले से क्या तज्जिया सामने आया है और जो अंपायर ने एक गलत तरीके से मोहम्मद नवाज की बॉल को नो करार दिया जिसके बाद पाकिस्तान ये मैच हारा। अब उन्होंने किस किस्म के कमेंट्स किए हैं इस नो बॉल पर, क्योंकि ये एक ऐसी नो बॉल थी जो कि मैच के अंदर डिसाइसिव साबित हुई और इसी नो बॉल की वजह से पाकिस्तान ये मैच भी हारा। लेकिन यहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की और दिलचस्प वीडियो भी वायरल हो रही है और यह वीडियो है विराट कोहली के मुतल्लिक। विराट एक लेजेंड प्लेयर है, एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एक मायानाज खिलाड़ी हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का मैच होता है विराट कोहली को 2 बारियां दी जाती हैं, यानी विराट कोहली पाकिस्तान के साथ हर मैच में 2 बारियां लेते हैं। अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें तो उसमें भी मोहम्मद आमिर की एक बॉल पर बिल्कुल आसान एक विराट का कैच छूटा, ड्रॉप हुआ और फिर अगली ही बॉल पर दोबारा से विराट कोहली आउट हो गए। तो इस तरह से उस मैच में भी उन्होंने 2 बारियां ली। इससे पहले जो आखिरी T20 पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था जिस टूर्नामेंट में, वहां भी हमने देखा कि विराट कोहली का एक बहुत आसान कैच गिरा और उसके बाद फिर उन्होंने लगभग 50 के करीब रन्स बनाए और इस मैच में भी विराट कोहली मोहम्मद नवाज की एक बॉल पर आउट हो गए थे, अगरचे उस बॉल को फ्री हिट करार दिया गया था, यानी वही बॉल जो कि मोहम्मद नवाज ने कराई और जिसको गलत तरीके से एक नो बॉल करार दिया गया। लेकिन अब इस नो बॉल की कंट्रोवर्सी की वजह से इस मैच के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है, क्योंकि सबसे पहले तो जो ब्रैड हॉग हैं इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को 10,000 से ज्यादा मरतबा रीट्वीट किया गया है और इनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि क्रिकेट के कावानीन को और इसी तरह ऑन फील्ड और आउट ऑफ फील्ड क्रिकेट को इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। इस वक्त ये दुनिया के माने हुए कमेंटेटर भी हैं और इनके पास क्रिकेट के हवाले से मालूमात का एक बहुत बड़ा जखीरा है। अब ब्रैड हॉग ने ट्वीट ये किया है कि जो नो बॉल करार दी गई मोहम्मद नवाज की, ये बॉल रिव्यू की जानी चाहिए थी। यानी उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये बॉल नो बॉल नहीं बनती थी। उन्होंने इस नो बॉल का एक स्क्रीनशॉट भी अपनी ट्वीट के साथ शेयर किया और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये जो बॉल है ये वेस्ट हाइट से ऊपर नहीं थी, ये किसी भी सूरत नो बॉल नहीं बनती थी और अगर अंपायर ने गलती से एक डिसीजन दे भी दिया था इस बॉल को नो बॉल करार देकर, तो तब भी इस बॉल को रिव्यू किया जाना चाहिए था, थर्ड अंपायर के पास ये फैसला जाना चाहिए था, उसको फिर जो इस वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके जरिए ये जांचना चाहिए था कि क्या ये नो बॉल है या नहीं। उसके बाद इसी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैच है इसकी जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत अरसा तक जारी रहेगी, यानी उन्होंने इस मैच को एक कंट्रोवर्शियल मैच करार दे दिया बाकायदा तौर पर। लेकिन यहां पर फिर जो साबिक बरतानवी कप्तान है नासिर हुसैन, उन्होंने भी एक बहुत ही आप कह लें कि हैरानकुन किस्म का ट्वीट किया है। एक तरफ तो उन्होंने इस मैच को एक शानदार मैच करार दिया, जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा खेली, विराट कोहली ने भी एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन ये जो आखिर में क्लाइमेक्स था जहां पर एक ट्रेंड ये चल रहा है
कि इफ यू कैन नॉट बीट देम देन चीट देम। तो अब ये ट्रेंड भी इस वक्त चल रहा है ट्विटर के ऊपर, अगर आप जाकर देखें कि अगर आप पाकिस्तान से जीत नहीं सकते तो फिर आप पाकिस्तान के साथ धोखा करें और धोखे से शिकस्त अपने नाम कर लें। अब इसी मामले पर नासिर हुसैन ने भी ये ट्वीट किया है कि एक तो नो बॉल की जो कंट्रोवर्सी थी, यहां पे अंपायरिंग का जो म्यार था ये बहुत बुरा था, और यह भी कहा गया कि 145 साल की जो अंपायरिंग की तारीख है उसमें इस किस्म की अंपायरिंग इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने बड़े फोरम पर कभी भी नहीं देखी गई, यानी जिस किस्म की बदतरीन अंपायरिंग की गई। लेकिन इसके बाद जो पीसीबी के चेयरमैन हैं रमीज राजा, उनका एक ट्वीट अब सामने आया है। यह ट्वीट भी अब वायरल हो गया है और इस ट्वीट में रमीज राजा ने यह लिखा कि बल्ले के साथ और बॉल के साथ पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था पाकिस्तान ने किया, यानी बैट और बॉल के साथ पाकिस्तान की टीम के हाथ में जो कुछ था उन्होंने किया। बेहतरीन बल्लेबाजी भी की, बेहतरीन गेंदबाजी भी की, लेकिन कभी कभार खेल बहुत गैर मुनसिफाना होता है और बहुत जालमाना होता है। इसका मतलब यह है कि बिटवीन द लाइंस उन्होंने कहा कि इस मैच में पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई और बड़ा ही जालमाना, आप ये कह सकते हैं, जो उन्होंने इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल किए कि बड़े जालमाना तरीके से पाकिस्तान को ये मैच हरवाया गया, इसलिए एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो खड़ी हो गई। लेकिन यहां पर जो डेड बॉल करार देने का मामला है उस हवाले से भी अब एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि जिस बॉल पर विराट कोहली आउट हो गए थे, जिस बॉल पर उनकी विकेटें उखड़ गई थी, जिसको एक फ्री हिट करार दिया गया था, यानी वो बॉल जिसको पहले नो बॉल करार दिया गया, उस नो बॉल के नतीजे में एक फ्री हिट मिली। तो अब यह भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि अगर विराट कोहली की विकेटें उखड़ गई थी तो उसके बाद वो 3 रन कैसे ले सकते थे, क्योंकि एक जो स्क्रीनशॉट है यह बहुत शेयर किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और इस स्क्रीनशॉट में यह देखा जा सकता है कि आईसीसी के कवानीन ये हैं कि अगर फ्री हिट पर अगर तो आप कैच आउट होते हैं तो तब तो आप रन ले सकते हैं, अगर आप कैच आउट हो तो तब आप रन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी विकेट उखड़ जाए तो फिर वो बॉल डेड बॉल कहलाती है। यह कहा जा रहा है बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कि आईसीसी के कवानीन में ये एक चीज बड़े वाज़ेह अंदाज में मेंशन की गई है। और इसके अलावा एक वीडियो शादाब खान की भी वायरल हो रही है, जहां पर इसी तरह एक फ्री हिट पर उनकी विकेटें उखड़ गई थी, वो आउट हो गए थे, उन्होंने एक रन लिया था, लेकिन उनके उस रन को नल एंड वाइड करार दे दिया गया था, यानी उस रन को शुमार नहीं किया गया था। ये एक वीडियो इस वक्त वायरल है, लेकिन ये जो आईसीसी का एक स्क्रीनशॉट इस वक्त वायरल है, इसके मुतालिक 100% तस्दीक के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई अपडेटेड स्क्रीनशॉट है या आईसीसी के कवानीन जो कि हर साल बदलते भी रहते हैं। तो क्या अब भी आईसीसी का कानून यही है कि डेड बॉल के ऊपर आप रन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? लेकिन यहां पर अब एक और ट्विटर पर बड़ा दिलचस्प नोयत का ट्रेंड भारतीय टीम के हवाले से चल रहा है, और खुद जो भारतीय खिलाड़ी हैं और जो भारतीय प्लेयर्स हैं और भारत के जो मायानाज साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये मैच इंडिया की जीत के हवाले से ज्यादा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन यहां पर जो अंपायर हैं जिन्होंने नो बॉल दी, मोहम्मद नवाज की एक डिलीवरी को नो बॉल करार दे दिया, अब उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। आईसीसी से यह मुतालबा किया जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इन्होंने एक जीता हुआ मैच अपने गलत फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को हरवा दिया, और अब इंडिया से भी और ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं कि असल में पाकिस्तान ये मैच हार कर भी जीत गया और इंडिया ये मैच जीत कर भी हार गया। ये मैच जो है हमेशा इस कंट्रोवर्सी की वजह से याद रखा जाएगा। बहुत से लोगों ने यह कहा कि इस मैच को टाई करार दे दिया जाए, इसके ऊपर कोई सुपर ओवर करवाया जाए, लेकिन जाहिर है कि जब तक इसके ऊपर पाकिस्तान ऑफिशियली कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाता, और अगर पाकिस्तान कोई शिकायत दर्ज भी करवाता है,
कोई कंप्लेंट पाकिस्तान फाइल भी करता है तो सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कितना असर रसूख है, तो उसका कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने असल में यह मैच जीता है और भारत जो है यह मैच हारा है। इसलिए यह जो कंट्रोवर्सी है यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ और भारतीय टीम के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।